आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो क्लिप में हमने धारावाही परिनालिका एवं क्षण चुंबक के बीच समानता को, चुंबकीय बल रेखाओं को तथा चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताओं को देखा था। आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं, जिसे हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र उस वस्तु का होता है जो अपने आप में एक चुंबक होता है, यानी किसी चुंबक के चारों ओर ही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। यहाँ पर हम यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसका आशय यह है कि पृथ्वी खुद अपने आप में एक चुंबक है। तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर एक मैग्नेट चुंबक की स्थिति को माना जाता है और इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर होता है और उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है। जैसे यहाँ पर हम भौगोलिक चारों दिशाओं को दिखाया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल है, जो चुंबकीय द्विध्रुव है, उसका दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर है और उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर है। जैसे यहाँ पर हमने एक पृथ्वी ये है, उसके गर्भ के अंदर हमने एक मैग्नेटिक डायपोल को दिखाया है, जिसका ये दक्षिणी ध्रुव है और जो उत्तर की ओर है और उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण की ओर है। अभी ये उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पूर्णतः उत्तर एवं दक्षिण की ओर नहीं है, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अगर ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है तो ये इसका भौगोलिक उत्तर होगा और यहाँ इसका भौगोलिक दक्षिण होगा। तो ये पृथ्वी के अंदर हमारा मैग्नेटिक डायपोल है, चुंबकीय द्विध्रुव है, उसका दक्षिणी ध्रुव इस पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है। अब आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है या पृथ्वी खुद अपने आप में एक चुंबक है। इसकी संकल्पना कहाँ से प्राप्त हुई या ऐसा विचार कहाँ से आया? तो नंबर एक हम देखेंगे कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी वास्तव में एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो नंबर एक में हम देखेंगे कि यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो उस चुंबकीय द्विध्रुव पर एक चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण लगता है और उस आघूर्ण के कारण चुंबकीय द्विध्रुव एक निश्चित दिशा में जाकर के रुक जाता है। तो यदि हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांधकर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में लटका देते हैं तो वह चुंबकीय द्विध्रुव एक निश्चित दिशा में जाकर रुक जाता है। उसको अगर उस दिशा से विक्षेपित करें, उस दिशा से डिस्टर्ब करें, हटाए, तो भी पुनः जाकर के वह एक निश्चित दिशा में रुकता है, जिसको हम कहते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को लटकाते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाता है। तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को लटकाया जाता है तो वह एक निश्चित दिशा में रुकता है और चुंबकीय द्विध्रुव पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि लटकाया जा रहा है तो यह भी एक निश्चित दिशा में रुक रहा है। इसका आशय यह है कि वास्तव में ये चुंबकीय द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में है और वह चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है
कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। यानी अगर पृथ्वी का कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय द्विध्रुव लटकाने से किसी निश्चित दिशा में जाकर रुकता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का उद्भव पृथ्वी के चुंबक होने के कारण है। तो पहले ही संकल्पना हमको मिली कि यदि पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में या कह ले एक निश्चित दिशा में ठहर जाता है। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में है और वह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का है। अतः कह सकते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। दूसरा रीजन है कि यदि पृथ्वी के अंदर उसके भौगोलिक उत्तर एवं दक्षिण दिशा में या कह यदि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक लोहे की छड़ कुछ समयों के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थापित कर दिया जाए, गाड़ दिया जाए, तो उस लोहे की छड़ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब वह लोहे का छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए रखा गया हो। तो इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी के सतह के अंदर यदि लोहे का छड़ डालने से वह चुंबकित हो जाता है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र में, और वह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दूसरे तथ्य से भी हम ये देख लेते हैं कि पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और पृथ्वी खुद अपने आप में एक चुंबक। तीसरा तथ्य हमारे सामने ये होता है कि यदि हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं खींचे, यदि हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं खींचे, तो बल रेखाओं के खींचते समय हमें दो बिंदु ऐसे भी प्राप्त होते हैं जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं, और यदि कहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। इसका आशय यह है कि यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींचे तो दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पर इस चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय बल रेखाएं नहीं प्राप्त होती हैं या वहां पर चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो उन दो बिंदुओं पर जहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, निश्चित रूप से कोई और चुंबकीय क्षेत्र होगा जो चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र को निष्क्रिय कर देता है, और वह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी उन दो बिंदुओं पर जहां चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त नहीं होती है या कह लें जहां चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है, वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं और वहां पर उदासीन बिंदु प्राप्त होता है जहां पर न तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं और न तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इन तीनों तथ्यों से पहला तथ्य कि चुंबकीय द्विध्रुव को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने से यह उत्तर दक्षिण दिशा या निश्चित दिशा में रुकता है, निश्चित दिशा में रुकता है। तो इसका आशय यह है कि ये चुंबकीय द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में होता है, तभी ऐसा हो सकता है कि चुंबकीय द्विध्रुव एक निश्चित दिशा में रुके, और वह जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी अपने आप में एक स्वयं चुंबक है या पृथ्वी के गर्भ के अंदर कोई चुंबक है। दूसरा, पृथ्वी के सतह के अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर
लोहे की छड़ चुंबकित हो जाती है। लोहे की छड़ चुंबकित होती है। इसका आशय यह है कि लोहे की छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र में है और वह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तीसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र दो बिंदुओं पर जिसको आप उदासीन बिंदु कह सकते हैं, दो बिंदुओं पर क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अतः पृथ्वी का कोई चुंबकीय क्षेत्र है और पृथ्वी अपने आप में स्वयं एक चुंबक है। तो इन तीनों तथ्यों से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब पृथ्वी जब एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो उसका एक उत्तरी ध्रुव होगा, उसका एक दक्षिणी ध्रुव होगा, जिसको हम कैसे देखेंगे। आइए पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निर्धारण के लिए या पृथ्वी के हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यानी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है या पृथ्वी स्वयं में एक चुंबक है, तो उसका एक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होगा। उसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निर्धारण के लिए हम एक चुंबकीय सुई लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं एक चुंबकीय सुई है और इस चुंबकीय सुई को हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से ले चलना प्रारंभ करते हैं या पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक उत्तर जो है, भौगोलिक उत्तर से ले चलना प्रारंभ करते हैं और इस तरह से उत्तर से होते हुए ऐसे करके आकर के हम पुनः उत्तर की ओर चले जाते हैं। यानी पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी एवं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होते हुए पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगाते हैं इस कंपास बॉक्स को लेकर के, चुंबकीय सुई को लेकर के। तो हम देखते हैं कि दो बिंदुओं पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के लंबवत हो जाती है। अगर हम इस पॉइंट को उत्तरी ध्रुव माने और इसको दक्षिणी ध्रुव माने तो एक जगह ये होता है जहां पर ये चुंबकीय सुई इस पृथ्वी के सतह के, पृथ्वी का सतह यह है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के लंबवत हो जाती है। और एक पॉइंट यहां भी है जहां चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के लंबवत हो जाती है। तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं जहां लगभग पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर है, इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि इस चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के सतह की ओर है। तो इसका आशय यह है कि अगर इस चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के सतह की ओर है तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है उसका दक्षिणी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव की होगा, उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, तभी ये उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रख रहे हैं कि ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के लंबवत होती है और इसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के सतह की ओर होता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि इस पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है उसका दक्षिणी ध्रुव
पृथ्वी के सतह की ओर होगा। तो ये यहां पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर है और इस चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के सतह की ओर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है उसका दक्षिणी ध्रुव सतह की ओर होगा। ये पृथ्वी के अंदर का मैग्नेट जिसका दक्षिणी ध्रुव सतह की ओर, और ये हमारे चुंबकीय सुई जिसका उत्तरी ध्रुव सतह की ओर। और आगे यहां पर जब हम आते हैं तो ये चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव से क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। और इस चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाता है। तो इन दो बिंदुओं पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह की क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है इस तरह से। और इन दो बिंदुओं पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के समानांतर हो जाती है इस तरह से। पृथ्वी का सतह ये है और इसके समानांतर चुंबकीय सुई होगी। यहाँ पर पृथ्वी का सतह है, इसके समानांतर ये सुई होगी। तो चुंबकीय सुई को पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर एवं भौगोलिक दक्षिण से होते हुए यदि पूरा एक चक्कर ले जाए तो दो बिंदुओं पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह की लंबवत और दो बिंदुओं पर पृथ्वी के सतह के समानांतर हो जाती है। जिन बिंदुओं पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के लंबवत हो जाती है उन बिंदुओं पर ये एक बिंदु है और ये बिंदु ये है, उन बिंदुओं की तरफ पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। तो अब जो है ये हमारा पृथ्वी का चुंबक हो गया और इसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है। तो इस रेखा को हम पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कह सकते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। ये रेखा पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है। अब एक और तथ्य हमारे सामने आते हैं कि जब इस चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाकर हम उत्तर की ओर ले जाते हैं या उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो ये चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर जब होती है तो ये वास्तव में भौगोलिक उत्तर की ओर ऊर्ध्वाधर नहीं होती है, बल्कि भौगोलिक उत्तर से, ये हमारा भौगोलिक उत्तर है, यहां से ऊर्ध्वाधर ना होकर के इससे कुछ हट के ऊर्ध्वाधर होती है यहां पर। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष है, ये चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से कुछ हटके है, या ये पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है और ये पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है। पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के साथ एक कोण बनाता है जिसको हम दिक्पात कोण कहते हैं। ये जो एंगल है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष, ये एक तरह से पृथ्वी का घूर्णन अक्ष हो गया जिसे पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कहते हैं, और ये पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष हो गया। तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का जो कोण होता है उसको हम दिक्पात कोण कहते हैं। यानी पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के साथ एक कोण बनाता है और इस कोण का मान होता है 11.5 डिग्री। अब पृथ्वी का ये चुंबकीय अक्ष है और यहां पर पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। ये पृथ्वी के चुंबक का ये दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन पृथ्वी का एक ध्रुव यहां पर मिला और एक ध्रुव यहां पर मिला। ये ध्रुव जो है पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर की तरफ है और जिस दिशा में ये सुई जाकर के रुकती है ये पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। ये पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और ये पृथ्वी के मैग्नेट का ये जो है पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, और यहां पर ये एक तरह से चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, यानी जिस दिशा में
चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के ऊर्ध्वाधर हो जाती है, वो दिशा क्या हो जाता है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। ये जो पॉइंट है इसको हम पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और ये जो पॉइंट है ये पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर पृथ्वी के मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर पृथ्वी के मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव है। और पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के साथ एक कोण बनाती है जिसका मान 11.5 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम चुंबकीय सुई को अगर देखें, चुंबकीय सुई के व्यवहार को देखें, तो चुंबकीय सुई पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से होते हुए पूरा एक चक्कर अगर घुमाएं तो दो बिंदुओं पर, इन दो बिंदुओं पर यहां और यहां चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के समानांतर हो जाती, चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के लंबवत हो जाती है और इन दो बिंदुओं पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के समानांतर हो जाती है। जहां पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के लंबवत होती है वहां पर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के मैग्नेट के दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। और इस पृथ्वी के मैग्नेट के दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुव को मिला करके एक लाइन खींचे तो वो लाइन पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष होगा और चुंबकीय अक्ष इस सतह पर जिस बिंदु पर मिलता है वही सतह पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। पृथ्वी के दो ध्रुव, एक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दूसरा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव ये हो गया और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ये हो गया। इसी प्रकार चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। तो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को तो हम जानते हैं, ये उत्तर की ओर भौगोलिक उत्तर ध्रुव और दक्षिण की ओर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। और चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को हम तब देखते हैं जब चुंबकीय सुई को सततपूर्वक लटकाते हैं, वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकती है और जिस दिशा में चुंबकीय सुई रुकती है वो वास्तव में उत्तर दक्षिण दिशा होता है। ये पृथ्वी का जिस दिशा में चुंबकीय सुई रुकी हुई है वो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये जिस दिशा में चुंबकीय सुई रुकी हुई है वो दक्षिण ध्रुव है। तो वास्तव में चुंबकीय सुई जिस दिशा में रुकती है वो दिशा पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर दक्षिण का दिशा होता है और जिस दिशा को हम जानते हैं वो पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा होता है। तो चुंबकीय उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दो अलग अलग चीजें हैं। जिस दिशा में चुंबकीय सुई जाकर के उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है तो वो दिशा जो होता है भौगोलिक उत्तर दक्षिण से कुछ हट के होता है। तो जो दिशा जिस दिशा में चुंबकीय सुई रुकती है वो चुंबकीय उत्तर दक्षिण होता है और जिस दिशा को हम जानते हैं वो भौगोलिक उत्तर दक्षिण होता है। और यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय मैग्नेट है, पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय द्विध्रुव है या मैग्नेटिक डाइपोल है उसका उत्तर और दक्षिण दिशा, चुंबकीय उत्तर और दक्षिण दिशा क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये पृथ्वी के मैग्नेट के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहें या पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहें, ये जो रेखा होती है पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और ये जो लाइन होती है पृथ्वी
के भौगोलिक उत्तर एवं दक्षिण को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कही जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि चुंबकीय सुई यदि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगावे तो दो बिंदुओं पर पृथ्वी के सतह के ऊर्ध्वाधर हो जाती है और दो बिंदुओं पर समानांतर हो जाती है। तो और इन दो बिंदुओं के बीच जो जगह होते हैं, जो स्थान होते हैं, उन दो बिंदुओं पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के साथ कोई न कोई एंगल बनाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के चारों ओर अगर एक चक्कर लगाते हैं तो दो बिंदुओं पर पृथ्वी सतह के लंबवत और दो बिंदुओं पर पृथ्वी सतह के समानांतर हो जाती है। और जिन दो बिंदुओं पर पृथ्वी सतह के लंबवत होती है उन दो बिंदुओं में एक बिंदु पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा बिंदु पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव होता है। और यह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव से कुछ एंगल हट के होता है और उस एंगल का मान होता है 11.5। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी की चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष होती है। और पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कहें या भौगोलिक अक्ष कहें। तो यहाँ पर हम घूर्णन अक्ष, जिसको भौगोलिक अक्ष भी कहते हैं, भौगोलिक अक्ष क्या है? पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष। ये चुंबकीय अक्ष पृथ्वी की चुंबकीय उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव जिस दिशा में चुंबकीय सुई की होती है, पृथ्वी की चुंबकीय उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। और भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 11.5 होता है। और पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है उसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर होता है और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। तो इस तरह से हम इस चुंबकीय सुई का पृथ्वी की सतह पर चारों ओर व्यवहार को देखा। तो आज हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर यदि कोई चुंबक है या पृथ्वी स्वयं अपने आप में एक चुंबक है तो उसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे या उसके पक्ष में क्या हमारे पास तथ्य है। तो उसको हमने देखा कि यदि चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में रुकती है। दूसरा हमने देखा कि पृथ्वी के सतह के अंदर यदि किसी छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में स्थापित कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो कुछ दिन बाद वो स्वयं अपने आप में एक चुंबक बन जाता है, जो तभी हो सकता है जब छड़ चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हो। तीसरा हमने देखा कि यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं खींचे तो दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पर न तो कोई चुंबकीय बल रेखाएं होती है न तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका आशय यह है कि इन बिंदुओं पर इस चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त कर दिए जाते हैं, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व है और पृथ्वी एक चुंबकीय भांति व्यवहार करता है। और आगे हमने देखा कि पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कोई और होता है और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कोई और होता है और उन दोनों के बीच एक 11.5 डिग्री का एंगल बनता है। और साथ ही पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसका दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय उत्तर की ओर और उत्तरी ध्रुव चुंबकीय दक्षिण की ओर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज के तथ्य आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।